हर भारत की औरत के अंदर एक फुल्लन देवी होनी चाहिए जो ऐसे पापियों का नाश करे, सर्वनाश करे, वहीं काट दे। आप मेरी बात सुनिए, हिंसा की बात नहीं है। बिल्किस बानो को तो ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज जब हमारे देश के कानून ये काम करेंगे तो औरत कहाँ जाएंगी? आज एक नेता के अंदर अगर किसी को ढूंढना चाहिए तो वो इंसानियत ढूंढनी चाहिए। जिस नेता में इंसानियत नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर जो इंसानियत नहीं है, जिसमें इंसानियत है, वो हिंदू का भी उतना ही भला करेगा जितना मुसलमान का करेगा, जितना सिख का करेगा। पर आपको लगता है ये हमारा सिख है तो ये हमारा भला करेगा, ये आपकी गलत सोच है। मैं एक ही बात कहता हूँ आपको, आज हमारे देश का न्याय बिक चुका है। आज थानों के अंदर बलात्कार का रिपोर्ट लिखवाने कोई लड़की जाती है तो पुलिस वाले दोबारा बलात्कार कर देते हैं। बताओ वो कहाँ की रिपोर्ट लिखवाने जाएगी? तो आज सही मायने में मेरी बात सुनिए, आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल चर्चा कर रहा हूँ। आज समाज में छोटी छोटी बच्चों को क्या सीख मिलेगी? अरे आप ये बात कर रहे हो, आज कोख में जाकर के लोग ये टेस्ट नहीं करवाते मेरा लड़का है लड़की है, वो इसलिए टेस्ट करवाते रहे कि उनको लड़का चाहिए। और आज ये लोग सोचते हैं कि मेरे को लड़की तो प्यारी है पर मेरी लड़की की सुरक्षा का क्या होगा? डॉक्टर साहब ये लो 5,000 रुपए मेरी लड़की को कोख में ही मार दो, क्योंकि उस बाप को डर लगता है मेरी बेटी कल बाहर निकलेगी तो बलात्कार होगा और यही अंत तक बलात्कार करेगी, उसको बेटी को कौन बचाएगा? ये मोदी सरकार बचाएगी जो बलात्कारियों का समर्थन करती है। बचाने क्या? गुजरात में बिल्किस बानो का मामला आया, उनको रिहा कर दिया गया जो रेपिस्ट थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनको जो सजा दी गई थी वो भी एक झोलमाल था। आप ये देखो उन बंदों की पहले की सूरतें और आज की सूरतें देखो, उनकी सूरतों पे रौनक थी। भैया ऐसी कौन सी जेल है जहाँ पे आदमी का नूर निकला था चेहरे पे, उनके पेट निकल के आ गए, ऐसा क्या खिलाते थे उनको? तो इससे ये पता लगता है कि वो सिर्फ एक दिखावा था। जेल के अंदर उनकी खूब खातिरदारी होती थी और 15 अगस्त के दिन उनको रिहा कर देना ये सबसे बड़ी हमारी हुकूमत के ऊपर तौहीन है। आज मोदी सरकार के ऊपर अगर कोई लांछन होगा तो ये होगा कि पापियों को रिहा कर दिया गया 15 अगस्त के दिन। आज जिस देश में, हमारे देश में लोगों को संस्कारी बातें सिखाई जाती हैं कि हमारे देश में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये हुआ वो हुआ, 15 अगस्त के दिन जो एक गाथाएं सुनाई जाती हैं उन गाथाओं के ऊपर लांछन लगा दिया मोदी सरकार ने, उनको रिहा करके बलात्कारियों को। 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, उसी 15 अगस्त 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उसी दिन बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट थे उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि इनकी नजर में महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों में होता है। वो तो मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान बचपन से नहीं सीखा। मेरी बात को समझ लेना, हमने सुना है गहने वहने चुरा के भी भागे थे, मेरी बात सुन लेना। तो अगर हमने सुना है, मेरी बात सुनो ना, जो बंदा माँ के गहने चुरा के भाग जाए वो महिला का सम्मान क्या करेगा? फिर हमने ये भी सुना है कि उन्होंने यशोदा बहन को भी छोड़ दिया। मेरी बात समझो, जो औरत को छोड़ दे वो औरत का सम्मान क्या करेगा? फिर उसके बाद बिल्किस बानो के मामले में आपने देखा कि उन्होंने तो रिहाई कर दिया कैदियों को। तो आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों में है, मोदी जी आपको ये गवारा नहीं देता। और ये महिलाओं का सम्मान, इन्होंने बोला सोनिया गांधी जी के बारे में, कांग्रेस की विधवा, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। दीदी और दीदी स्वरूप नखा, पता नहीं किस किस महिला नेताओं के बारे में इन्होंने ऐसी बातें करते, इनको शर्म नहीं आती मोदी जी को? आप ये बात बताओ, इनमें शर्म नाम का एक बाल नहीं है। ये एक बेशर्मी का चोला ओढ़ के बैठे देश के प्रधानमंत्री, ये हमारे देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब आज ये तो वो बात करते हैं, रेड लाइट पे घूमने वाले जो लोग होते हैं, मुंह में पान डाला किसी को भी थूक दिया, ये तो वो काम करते हैं। आज सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को कैसी जबान बोलते हैं, ये क्या मैसेज देते हैं। तो ये चीज सबसे गलत है। जब 3 ट्रिपल तलाक का मामला आया तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का जो हम देखते हैं उनको दर्द होता है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जो मुस्लिम महिला बिल्किस बानो है उनके कन्विक्ट को रिहा कर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि 2000 अभी आपको पता है गुजरात में इलेक्शन तो ही है, तो बस उस इलेक्शन में उनके मुद्दे को बनाएंगे। आज से बहुत सारे इनके कोने कोने में बंदे छुपके बैठे हुए हैं गुजरात में जो इनको सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, तो आज उनका समर्थन पाएंगे ये। आप मेरी बात समझ लेना, आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान का समर्थन लेकर पंजाब में सरकार बनाई है, तो ये भी अपने ऐसे अंधभक्तों का समर्थन लेकर गुजरात में सरकार बनाने की किफायत कर रहे हैं और इसलिए उनको रिहा करा गया। और इनको सबसे बड़ा डर ये भी है कि गुजरात इनके हाथ से छिन गया तो वो बेचारे वहीं मर जाएंगे, जेल के अंदर ही सड़ते रहेंगे, कम से कम उनको तो बाहर निकाल दो। तो आज ये भी एक रीजन है। हमेशा एक बात भाजपा कहती है कि जो भाजपा है संस्कारी पार्टी है। देखिए हम उनको संस्कार भी कहा गया, क्योंकि लोग टीका, जो महिला है, एक महिला उनको टीका लगा रही है, तिलक लगा रही है और उसके बाद सम्मान से गले में हार भी पहनाया जा रहा, माला, पैर भी छुए गए हैं। हाँ, आप ये बात सुनिए ना, ये क्या मैसेज देते हैं? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देश के अंदर अगर कोई औरत है हमारी नजर में थी, वो थी फुल्लन देवी, जिसने 18-20 ठाकरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी। आज लोग कहते हैं हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए, पर हम उस हिंसा का सम्मान करते हैं। मेरी बात को आप याद रखना, फुल्लन देवी ने जो काम किया था वो भारत की हर औरत को करना चाहिए अगर उसको न्याय ना मिले। मैं एक ही बात कहता हूँ आपको, आज हमारे देश का न्याय बिक चुका है। आज थानों के अंदर बलात्कार का रिपोर्ट लिखवाने कोई लड़की जाती है तो पुलिस वाले दोबारा बलात्कार कर देते हैं। बताओ वो कहाँ की रिपोर्ट लिखवाने जाएगी? तो आज सही मायने में मेरी बात सुनिए, आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल चर्चा कर रहा हूँ। हर भारत
भारत की औरत के अंदर एक फुल्लन देवी होनी चाहिए जो ऐसे पापियों का नाश करे, सर्वनाश करे, वहीं काट दे। आप मेरी बात सुनिए, हिंसा की बात नहीं है। बिल्किस बानो को तो ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज जब हमारे देश के कानून ये काम करेंगे तो औरत कहाँ जाएंगी? आज समाज में छोटी छोटी बच्चियों को क्या सीख मिलेगी? अरे आप ये बात कर रहे हो, आज कोख में जाकर के लोग ये टेस्ट नहीं करवाते मेरा लड़का है लड़की है। पहले लोग टेस्ट करवाते रहे प्रेगनेंसी का, डॉक्टर को पैसे दे करके, वो इसलिए टेस्ट करवाते रहे कि उनको लड़का चाहिए। और आज ये लोग सोचते हैं कि मेरे को लड़की तो प्यारी है पर मेरी लड़की की सुरक्षा का क्या होगा? डॉक्टर साहब ये लो 5,000 रुपए मेरी लड़की को कोख में ही मार दो, क्योंकि उस बाप को डर लगता है मेरी बेटी कल बाहर निकलेगी तो बलात्कार होगा, और यही अंधभक्त बलात्कार करेगी, उसको बेटी को कौन बचाएगा? ये मोदी सरकार बचाएगी जो बलात्कारियों का समर्थन करती है। बचाने की आप बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस केस में जेल में बंद है, वो भी तो आराम से बैठे हुए हैं। मैं वो भी संस्कारी माने जाएंगे क्या? हम आशाराम की बात कर रहे हैं, वो भी बलात्कार। मैं एक बात छोटी सी जानता हूँ, बलात्कारियों की सजा तो सिर्फ मौत होनी चाहिए। आज हमारे देश के संविधान को, आज हमारे देश के संविधान को, अब देखो आशाराम जैसा आदमी 90 साल का होने को आ रहा है, 80-85 साल का, मेरी बात तो सुनिए, मैं कहता हूँ 80-85 साल का, अभी सरकार किसी संगठन में आएगी उनकी, वो भी बाहर आ जाएंगे। अभी आपको वो तो पता है, वो दाढ़ी वाला कौन था, राम रहीम, वो भी पेरोल पे बाहर आ गया। अरे यार हमारे देश का तो संविधान ही हमें समझ में नहीं आता। किताबों में तो संविधान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं पर असल में अमल नहीं होती। आप मेरी बात को समझो, आज संविधान सिर्फ एक किताबी बातें रह चुकी हैं। जैसे गांधी जी के जमाने में हम सुनते थे कि कोई एक थप्पड़ मार दूसरा का लागे करो, आज वो जमाना नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि संविधान लोग नहीं मान रहे आजकल। हाँ तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, संविधान नहीं मान रहे तो मनवाओ, ये सरकार को चाहिए। पर जब सरकार के नुमाइंदे ही बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसे संविधान मजबूत होगा, कैसे देश मजबूत होगा? आज हमारे देश की संविधान की होली अगर कोई जला रहा है तो वो मोदी सरकार, हमारे संविधान की कोई अवहेलना कर रहा है तो वो अंधभक्त। आज आए दिन आपको पता है दलितों पे अत्याचार होते हैं, उनको मार दिया जाता है। पानी पीने गया राजस्थान के अंदर बच्चा, उसको मार दिया गया। अरे जात पात की बात करते, कहाँ है राष्ट्रपति आदिवासी बनी है? आप मेरी बात बताइए, जो द्रौपदी जी बनी है, अरे उसको छोड़ो। हाँ वो भी दलित है, इन दलितों से पूछो, राष्ट्रपतियों से जाके इनके इंटरव्यू लो, आप लोग पूछो कि तुम तो आदिवासी, तुमने आदिवासियों के लिए क्या कदम उठाया? आप वो दलित से पूछो पहले, रामनाथ कोविंद जी से, आपने दलितों के सम्मान के लिए क्या किया? सिर्फ मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं करते। ये बीजेपी वालों की जिन्होंने आज तक दलाली करी है, उनको बड़े पद पे बिठा देते कि तुम्हारे द्वारा एक समाज में मैसेज जाएगा, देखो हमने आदिवासियों को सम्मान दिया, देखो हमने दलितों को सम्मान दिया। जबकि हकीकत तो ये है कि जो दलित नेता बनता है राष्ट्रपति, वही दलितों का सम्मान नहीं करता। आप ये बात बताइए। नेता भी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय का नेता मुस्लिम को ठग रहे हैं, दलित समुदाय का नेता दलित को ठग रहे हैं। ये तो भारत की जनता बेवकूफ है, फिर उनको समझने की जरूरत है। तो देते हैं, मैं आपको कहता रहा हूँ, ये भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि जो तुम्हारा शोषण कर रहा है तुम उसी को नेता बना के बैठे हो। भैया किस किताब में लिखा कि मैं सरदार हूं तो मैं सरदारों का भला करूंगा? क्या मैं मुसलमानों का भला नहीं कर सकता? आज एक नेता के अंदर अगर किसी को कुछ ढूंढना चाहिए तो वो इंसानियत ढूंढनी चाहिए। जिस नेता में इंसानियत नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर जो इंसानियत नहीं है, जिसमें इंसानियत है, वो हिंदू का भी उतना ही भला करेगा जितना मुसलमान का करेगा, जितना सिख का करेगा। पर आपको लगता है ये हमारा सिख है तो ये हमारा भला करेगा, ये आपकी गलत सोच है। आप इस चीज को समझने की जरूरत है। सिख की बात कर रहे हैं, चाहे सिख प्रोटेस्ट हो, लंगर लगा देते हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ घटना हो सरदार जी पहुंच जाते हैं। तो क्या उनको इंसाफ दिलाने के लिए सरदार जी आगे आएंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे? देखिए हमारा जो एक ही मानना है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हम उसी मजहब को आगे लेके चलते हैं। आप मेरी बात को याद रखिए, बिल्किस बानो का मुद्दा हो, CA/NRC का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, कोई सा भी मुद्दा हो हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ अन्याय होगा वहाँ आपको सिख नजर आएगा। तो आज हमारे देश में जो लड़ाई है वो कभी जात पात की और धर्मों की हम लोग नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई सिर्फ न्याय और अन्याय की होती है। इसके बाद देखिए, मुसलमानों की जब बात आई है तो हम बात करेंगे टी राजा की। आपने सुना होगा, गुस्ताखे रसूल पहले नुपुर शर्मा करती हैं, बीजेपी के नेता फिर आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये सिलसिला चल पड़ा है। ये सिलसिला चल चुका है एक कामयाबी हासिल करने का, एक फेमस होने का। नुपुर शर्मा को कौन जानता था? आज विलायत तक में उसको अरब देशों में लोग जान गए। आज टी राजा को कोई नहीं जानता था, अब नेशनल मीडिया में खबरों में हाईलाइट हो रखा है। उसका पूरा इतिहास दिखा रहे हैं कि वो कभी गायें चराता था, कभी ये करता था, वो कहाँ से कहाँ तक वो कामयाबी का सफर तय करा, उसकी कामयाबी को पूरा दिखाने लग गए, उसकी पूरी हिस्ट्री बना दी, बायोग्राफी बना दी। अरे आज यही सोचने की बात है, इन पे फिल्में भी बन जाएंगी थोड़े समय बाद। इतिहास के अंदर इन जैसे बंदों पर फिल्में बनेंगी, इनको और प्रमोट किया जाएगा। तो गुजरात में चुनाव है, क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? ये माहौल क्या, हिंदू मुसलमान करने के, हिंदू मुसलमान का जो इनके मोदी जी के पास हथियार है, सिर्फ वही तो देश में सरकार इनकी बना रहा है। आज ये दिखा देंगे हिंदू खतरे में है, हिंदू बेचारे परेशान है। बिल्कुल हिंदू खतरे में है, क्योंकि उनका चूल्हा खतरे में है। आज ये चीज समझने की जरूरत है हिंदुओं को भी। आज अगर तुम्हारी जिंदगी, आज तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं, तुम्हारे घर का चूल्हा, तुम्हारे घर के बच्चों का भविष्य खतरे में, उसको बचा सकते हो तो बचा लो। रोटी पानी तो जिसने पैदा करा वो देगा। तुम अपनी मेहनत करो, अपने हाथ सलामत रखो, तुम्हें रोटी अपने आप मिलेगी। पर तुम्हारे बच्चों को जो नफरत मिलेगी उसका क्या? आज तुम्हारे घरों के बाहर जब एक नफरत के पुलिंदे बना करके तुम्हें फूंक दिया जाएगा, उसका क्या? आज वो माहौल बनने वाला है मेरे भाई। थोड़े दिन के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के घरों से निकाल ये मोदी सरकार की सिर्फ और सिर्फ नफरत की कामयाबी होगी।